आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जेएलकेएम और उसके प्रत्याशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान नियमों की अनदेखी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्ति के माध्यम से नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की घोषणा की गई। प्रशासन का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। मामले की जांच जारी है और आगे भी नियम तोड़ने वाले पर सख्त कदम उठाए जाने की चेतावनी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा जुड़ चुकी है। करिश्मा, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने पर एफआईआर हुआ है। जेएलकेएम और प्रत्याशी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई है। क्या पार्टी की कोई मुश्किलें बढ़ेंगी? निकाय का चुनाव होना है, इसको लेकर बिगुल भी बच चुका है। 23 तारीख को चुनाव होंगे और 27 तारीख को काउंटिंग होंगे। लेकिन देखिए, इस बार जो चुनाव है वो गैर दलीय आधारित होंगे, लेकिन सभी जो राजनीतिक दल है वो तैयार है। साथ ही साथ अपने समर्थकों को कैसे जिताना है, कैसे उन्हें समर्थन देना है, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल जो है एक रूपरेखा तैयार कर लिए हैं। इस दौरान जेएलकेएम की तरफ से भी एक रूपरेखा तैयार की गई थी और इसको लेकर जेएलकेएम जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए जो प्रत्याशी है इसकी नाम की घोषणा करता है। देखिए, इस बार मैंने शुरुआत में ही कहा कि गैर दलीय आधारित चुनाव होने हैं और जब आदर्श आचार संहिता लगता है तो इसके साथ ही कोई भी बड़े फैसले या घोषणा जो है वो नहीं लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में जब जेएलकेएम की तरफ से ये घोषणा की गई तो उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि ये जो है वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और इसी को लेकर जेएलकेएम के साथ साथ प्रत्याशी के विरुद्ध में जो प्राथमिकी है वो दर्ज की गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो जेएलकेएम पार्टी है इसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी बात जो है वो रखने की कोशिश करेगा, लेकिन इस खबर से और ये जो प्राथमिकी दर्ज हुई है इसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। तो फिलहाल देखिए, अभी पार्टी का कोई वर्जन नहीं आया है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, एक विज्ञप्ति जारी होता है और इस दौरान एक बड़ी घोषणा जो है वो की जाती है और रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद को लेकर ये घोषणा होती है। तो हम कह सकते हैं जैसे ही सुप्रीमो के साथ साथ जेएलकेएम के कोई भी कार्यकर्ताओं के तरफ से को लेकर बयान आएगा, उसी के बाद समझ में आएगा कि आखिर इस पूरा मामला को लेकर वो क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ इनकी मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।